गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रेगनेंसी टाइम ब्लीडिंग होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना एकदम अच्छा नहीं है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो इसके पीछे कोई कारण हो, इससे प्रेगनेंसी को खतरा हो सकता है। तो हम सभी कारणों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला कारण उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग लाखों हजारों महिला में किसी एक को होती है, सबको नहीं होती है। तो ये नॉर्मल होता है, बट ये बहुत रेयर होता है। अगर कभी भी आपको ब्लीडिंग होती है, ये नहीं सोचना मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हमेशा ही तब होती है जब प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत रेयर होती है, तो इसको तो आप सोचिए मत। हर ब्लीडिंग को आपने बहुत सीरियसली लेना है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है? नॉर्मली जो अंडा और स्पर्म का मिलन होता है वो ट्यूब में होता है। दोनों ट्यूब में मिलके एक छोटा सा बच्चा बनता है। अगले 4-5 दिन में ये बच्चा बच्चेदानी तक पहुंच जाता है। बच्चेदानी में एक झिल्ली होती है जिसके ऊपर इसने चिपकना होता है। जब ये बच्चा बच्चेदानी की झिल्ली के साथ चिपकता है उस वक्त थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग बहुत कम होती है, तो इससे सिर्फ आपको एक दाग ही लगेगा। इस ब्लीडिंग के दौरान कोई आपको पेट दर्द नहीं होगा और एक दाग लगने के बाद ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद दोबारा से ब्लीडिंग नहीं होती है, बट इसका होना बहुत रेयर है। मैंने पहले ही बताया, लाखों करोड़ों महिलाओं में किसी एक को ही होता है। दूसरा कारण होता है मंथली ब्लीडिंग। जिस टाइम पे आपको डेट आती है, प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी 1-2 महीना आपको ब्लीडिंग हो सकती है उसी टाइम जिस टाइम आपकी डेट आने वाली होती है। लेकिन इस ब्लीडिंग के दौरान ना तो आपको पेट में दर्द होगा और ये ब्लीडिंग आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग से कम होगी और कम दिन के लिए होगी। तो ये 1-2 बार ही हो सकती है, उसके बाद नहीं होगी। ये ब्लीडिंग भी सारी महिलाओं को नहीं होती है। ये ब्लीडिंग भी लाखों करोड़ों महिलाओं में किसी एक को ही होती है। तो ये जो दोनों ब्लीडिंग मैंने अभी डिस्कस किया, ये बहुत रेयर होती है। तो आपने कभी नहीं सोचना ये नॉर्मल ब्लीडिंग है। जब भी आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो तीसरा कारण होता है ब्लीडिंग होने का, वो थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है। जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी के साथ चिपका होता है। कभी कभी क्या होता है, जहाँ बच्चा बच्चेदानी के साथ चिपका होता है वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग थोड़ी सी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस ब्लीडिंग के दौरान आपको पेट में दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये ब्लीडिंग एक स्पॉटिंग भी हो सकती है। हो सकता है आपको 1 पैड लगे, हो सकता है आपको 2 पैड लगे, हो सकता है ये ब्लीडिंग 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले। जब भी आपको ऐसी ब्लीडिंग होती है तो आप अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना है। और जो ये ब्लड होता है ये फ्रेश ब्लड होता है, काला ब्लड नहीं होता। कभी कभी काला हो भी सकता है। थोड़ी बहुत ही आपको नीचे वाले पेट में दर्द भी हो सकता है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे इस केस में, तो बच्चेदानी और बच्चे के बीच में ब्लड क्लॉट्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इस ब्लड क्लॉट को हम मेडिकल लैंग्वेज में सब कोरियोनिक ब्लीड बोलते हैं। लेकिन जो बच्चा होगा वो ठीक ठाक होगा, उसकी धड़कन ठीक होगी। अभी ट्रीटमेंट आपको रेस्ट करना है, फिर आपको मेडिसिन दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। और तीसरा, आपने इस टाइम कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना। जो ये ब्लीडिंग है ये अपने आप रुक भी सकती है, नहीं भी रुक सकती। अगर रुक गई ब्लीडिंग तो आपकी प्रेगनेंसी आगे अच्छे से चल जाएगी। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, वो बढ़ती जाती है, तो आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। और चौथा कारण है ब्लीडिंग होने का मिसकैरेज। मिसकैरेज में आपको पेट में दर्द होगा, आपको ब्लीडिंग होगी। जो ब्लीडिंग होगी वो फ्रेश ब्लीडिंग भी हो सकती है, वो काला ब्लड भी हो सकता है। ब्लड के साथ आपको क्लॉट्स भी आ सकती है और क्लॉट्स के साथ जो आपकी प्रेगनेंसी अभी तक बनी थी वो भी बाहर निकल सकती है। वो एक मांस का टुकड़ा होगा। जो ब्लड का क्लॉट होता है उसको आप पकड़ोगे तो टूट जाता है, बट जो प्रेगनेंसी होती है, जो मांस का टुकड़ा होता है, उसको पकड़ने से वो टूटता नहीं है। तो इसलिए आपको पता लग सकता है जो आपका प्रेगनेंसी था वो अभी यूट्रस के अंदर है या बाहर निकल गया। तो इस केस में भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। अल्ट्रासाउंड में जो आपकी प्रेगनेंसी है बच्चेदानी के अंदर हो सकती है, पूरी की पूरी हो सकता है आधी निकल गई हो, आधी अंदर हो सकता है बहुत सारी निकल गई हो, थोड़ी बहुत ही अंदर हो सकता है सारी निकल गई हो। ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। इसमें बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है।
और जब नीचे से आपको चेक किया जाएगा अल्ट्रासाउंड करने से पहले, उसमें भी हम लोगों को पता चल जाता है भी आपका अबॉर्शन हो गया, जहाँ होने वाला है, जहाँ आगे होगा। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया तो आपका मिसकैरेज होना ही होना है। कई बारी जो मांस का टुकड़ा होता है बच्चेदानी के मुंह से लटक रहा होता है, आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है, तो उससे भी हमको पता चल जाता है आपको मिसकैरेज हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? बहुत पीस निकल गया, थोड़ा बहुत अंदर रह गया, तो आपकी ब्लीडिंग कम हो जाएगी और आपको मेडिसिन दिया जाएगा। जो थोड़ा बहुत पीस बचा हुआ वो भी निकल जाएगा 1-2 दिन में, या उसी दिन भी निकल सकता है। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आधा प्रेगनेंसी निकल गया, आधा यूट्रस के अंदर है, तो ऐसे केस में तुरंत सफाई करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा ब्लीडिंग होने से आपको नुकसान हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो आपको ब्लड देना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में रिस्क नहीं लिया जाता, तुरंत सफाई कर दी जाती है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रहा, वो थोड़ा बहुत पीस बाहर निकल गया, वो बाकी अंदर बचा हुआ है, तो इस केस में भी हम पहले मेडिसिन दे देते हैं। अगर मेडिसिन से निकल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता तो सफाई करनी पड़ती है। अब 5वां कारण है ब्लीडिंग होने का सर्वाइकल। जो बच्चेदानी का मुंह है, हम उसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के ऊपर भी कुछ ऐसा गांठ हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन सब की वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो सर्विक्स होता है थोड़ा सा सूज जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा टच करने से भी या थोड़ा सा इन्फेक्शन होने से उससे ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरकोर्स के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको पता कैसे लगाएंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर नीचे से स्पेकुलम डाल के आपके बच्चेदानी का मुंह देखेगा, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है, जहाँ के ऊपर कोई पॉलिप है, जहाँ कोई ग्रोथ है, जहाँ कोई जख्म है, वो दिख जाता है। तो पता चल जाता है आपको ब्लीडिंग सर्विक्स से हो रही है, जहाँ बच्चेदानी के अंदर से आ रही। अगर इन्फेक्शन, आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा। अगर पॉलिप है उसको हम काट के निकाल सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई ग्रोथ है, जहाँ को उसके ऊपर कोई कैंसर लग रहा है, उसकी बायोप्सी ली जाएगी। बायोप्सी में जो भी आएगा तो उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट होगा। छठा कारण है ब्लीडिंग होने का लो लाइंग प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है, इसको हम हिंदी में ऑल भी कहते हैं और कुछ जगह इसको लोग फूल भी कहते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये प्लेसेंटा बच्चेदानी के ऊपर वाले हिस्से में चिपका होता है, मुंह पे चिपका नहीं होता, एकदम ऊपर में चिपका होता है। थोड़ा सा आगे की साइड भी हो सकता है, पीछे की साइड भी हो सकता है, या थोड़ा सा राइट में भी हो सकता है, थोड़ा सा लेफ्ट में भी हो सकता है। ये प्लेसेंटा की नॉर्मल लोकेशन होती है। प्लेसेंटा बच्चेदानी से साथ चिपका होता है। वो प्लेसेंटा से एक कॉर्ड निकलता है जिसको हम अम्बलाइकल कॉर्ड बोलते हैं। ये कॉर्ड बच्चे की जो नाभि होती है उसके साथ लगी रहती है। जो मदर का खून होता है उससे सारा खाना पीना प्लेसेंटा में आता है, प्लेसेंटा से ये खाना पीना बच्चे में चला जाता है। जब ये प्लेसेंटा ऊपर ना लग के नीचे लगा रहता है तो हम इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, नीचे कितना लगा हुआ उसी के हिसाब से आपको आगे तकलीफ होगी। अगर प्लेसेंटा एकदम बच्चेदानी के मुंह के ऊपर लग गया आगे, तो 6-7 महीना में आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे बच्चेदानी बढ़ती है प्लेसेंटा खींचता है, खींचने से बच्चेदानी से लग हो जाता है। तो जहाँ से प्लेसेंटा लग होता है बच्चेदानी से, वहाँ से ब्लीडिंग होती है। जो प्लेसेंटा एकदम बच्चेदानी के मुंह के ऊपर चिपका हुआ बहुत डेंजरस होता है, उसमें ब्लीडिंग बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और बार बार होती है। कई बार ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जो मदर है हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाती। जो लोग गांव में रहते हैं, हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हैं और उनको इतना पता भी नहीं होता है सब चीज़ों के बारे में। उनको लगता है थोड़ी सी ब्लीडिंग होएगी ठीक हो जाएगी, तो आने में भी देरी कर देती है और उनको आने पे भी टाइम लगता है। और जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं कई बार मदर की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जब भी आपके अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसको लाइटली मत लीजिए। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, बच्चे के लिए तो है ही है, साथ में आपके लिए भी है। तो इस चीज को कभी भी कैजुअली नहीं लेना। अगर प्लेसेंटा मैक्सिमम ऊपर चिपका हुआ थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो इस केस में भी आपको ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये ब्लीडिंग कम होगी और 8-9 महीना में जाके होगी। तो जो इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है, जो आप प्रॉब्लम होगी, तो डिपेंड करता है प्लेसेंटा चिपका हुआ कहाँ। जितना प्लेसेंटा नीचे चिपका होगा उतना आपके लिए ज़्यादा खतरा है, और जितना प्लेसेंटा ऊपर चिपका होगा और नीचे कम आएगा उतना खतरा कम होता जाता है। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है और एकदम बच्चेदानी के मुंह के ऊपर चिपका हुआ तो ये प्लेसेंटा कभी भी
लग हो सकता है, कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे केस को हम हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं जैसे उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो फिर आगे 2-3 महीना हॉस्पिटल में ही रहती है। और जैसे ही 8 महीना पूरा होता है तुरंत ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस प्लेसेंटा का कोई पता नहीं है कब ये लग हो जाए, कब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें तो दर्द भी नहीं होता। आपको अचानक से पता चलेगा आपके पूरे बेड के ऊपर खून ही खून फैल गया। अगर आप रात को सो रहे हो तो आपको वो भी नहीं पता चलेगा। अगर आपका प्लेसेंटा थोड़ा सा नीचे है और उसका मैक्सिमम पोर्शन ऊपर की तरफ है तो प्रेगनेंसी को और आगे हम लेके जाते हैं। 8 महीना 9 महीना जब पहली बार ब्लीडिंग होती है तो चाहे तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है अगर हो सकती है। तो अगर बच्चेदानी का मुंह ब्लॉक हो रखा है तो उस केस में भी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और 7वां कारण होता है प्लेसेंटल अब्रप्शन। इस केस में भी क्या होता है, प्लेसेंटा बच्चेदानी से डिलीवरी होने से पहले ही लग हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा बच्चेदानी के साथ चिपका रहता है। जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, उसके बाद ही प्लेसेंटा बच्चेदानी से लग होता है। क्योंकि अगर प्लेसेंटा बच्चेदानी से पहले लग हो जाएगा तो बच्चे का जो सप्लाई है खाने पीने का बंद हो जाएगा। तो प्लेसेंटल अब्रप्शन में क्या होता है, डिलीवरी से पहले ही, दर्द उठने से पहले ही प्लेसेंटा बच्चेदानी से लग हो जाता है। अब एक किस लोगों में ज्यादा होता है, जिनका बीपी ज्यादा होता है, जहाँ जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, उस केस में प्लेसेंटा टाइम से पहले ही बच्चेदानी से लग हो जाता है। जो इससे आगे प्रॉब्लम आएगी वो डिपेंड करता है प्लेसेंटा बच्चेदानी से कितना लग हुआ है। अगर थोड़ा सा पोर्शन लग हुआ है तो हो सकता है आपको पेट में दर्द हो या ना हो सकता है आपको पता भी न चले। अगर उससे ज्यादा लग हो गया तो आपको पेट में दर्द होगा, आपका पेट टाइट हो जाएगा, आपको बच्चे का मूवमेंट नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लग हो गया फिर तो आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपका पेट एकदम टाइट हो जाएगा और बच्चे का तो आपको हिलने का एकदम भी नहीं पता चलेगा। अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं गए, बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो जाएगी, क्योंकि प्लेसेंटा लग होने से जो बच्चे की सप्लाई थी वो बंद हो गई है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग आपके यूट्रस के अंदर ही जमा होती रहती है और बाहर भी नहीं आती और कभी कभी बाहर आ भी जाती है। तो इस केस में पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ब्लीडिंग पेट के अंदर तो हो ही रही है, लेकिन वो कभी बाहर आती है कभी नहीं आती, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो ये भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है। अगर प्लेसेंटा पूरे सेपरेट हो गया, जहाँ उसका 80% सेपरेट हो गया, तो बच्चा तो बचेगा ही नहीं। अगर आप टाइमली हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे आप भी नहीं बचोगे। इसलिए कभी भी जब आपको अचानक पेट में दर्द होता है, पेट टाइट हो जाता है, तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़िए। उसमें बच्चे की जान बचाई जा सकती है और आपकी जान बचाई जा सकती है। अगर आप लेट पहुंचोगे बच्चे की जान तो जाएगी जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी खतरे में है। तो इस केस में भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है अगर प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, अल्ट्रासाउंड से यही पता चल जाता है प्लेसेंटा के पीछे कितना ब्लड इकट्ठा हो गया और बच्चे की धड़कन है या नहीं है। अगर आप एकदम ही आप शॉक में हो तो तुरंत आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। वो ऑपरेशन भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हुई है, आपका टाइम पूरा हो गया, तो भी आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है। और 8वां कारण होता है वासा प्रिविया। कई बार क्या होता है, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर से ब्लड वेसल जा रहे होते हैं, तो जैसे जैसे डिलीवरी होने का टाइम आता है बच्चा नीचे की तरफ आता है, कई बार ये ब्लड वेसल में इंजरी हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उससे भी ब्लीडिंग निकलना शुरू हो जाता है। और 9वां कारण होता है शो। नॉर्मली जब आपको 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो दर्द उठने से पहले आपको नीचे ज़्यादा पानी आता है, थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग भी हो सकती है। ज़्यादातर महिलाओं को यही होता है, बट कुछ महिलाओं को क्या होता है, अचानक से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, उसके बाद दर्द उठता है, उसके बाद पानी छूटता है। तो इस केस में भी आपको अचानक से कभी ब्लीडिंग हो सकती है लेबर पेन उठने से पहले, इसको हम शो कहते हैं। तब भी आप तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाइए, वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, तभी पता चलेगा ये शो हुआ या कोई और कारण है ब्लीडिंग होने का। तो मैं आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से जरूर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद।